चालू कर दिया, क्लास चालू है। उसे वो दिखा ना, पैसे भी दिखते ना, कमेंट वमेंट हैं। हेलो, तुम्हारा तो चल रहा है। ए, आवाज नहीं आनी चाहिए वरना। हाँ बताओ। हाँ आज पूछ लेंगे हम। ओके, ठीक है ठीक है, हम पूछ लेंगे, तुम बता देना, ठीक है। हाँ, हेलो। हो गया। अच्छा, कितने लोग कनेक्ट हो गए? सोनाली पत्ती, पत्ती की, इसको वो करो, देखे जैसे। हाँ अब सही। अब राजा भाई को आ गया करना है। पहले भी आ गया था। चलो कोई। माय गॉड, मतलब पीछे बैठी हो, यहाँ से दिख जाएगा। है बड़े बड़े, मैं छोटे छोटे से लूंगा। हाँ भाई, सर देख रहे हैं सर। हम तो ठीक है, लेकिन सर नहीं करेंगे कॉपरेट, ठीक है। लेके आयो, ले आओ। हाँ बताओ भाई। आ गया। ओ माय गॉड, सो गया। कोई बात नहीं। क्या निकल गया? केनवा? इसका कौन सा? एलो वाला? कोई बात नहीं, इसमें लगे हैं, दिख रहे हैं। आई मैनेज, ठीक है। कौन लेके आया भैया? कौन लेके आया? आरती कौन है भैया? आरती? अच्छा तो ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, ठीक है। निषेचन की पूर्व क्या क्या चीजें हैं, घटनाएं और स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। हाँ, उससे पहले मैंने एक और इन्फॉर्मेशन दी थी सर, क्या करना है, चैप्टर पढ़ के आना है। हाँ आज के लिए बोला था ना, भूला नहीं हूँ, मेरी याददाश्त भूला नहीं है, अच्छी है, शार्प है। कोई बात नहीं, हम अच्छे से कर देंगे। नहीं नहीं,
कल करे सो आज करे, आज करे सो आज, बस। हाँ, इस चैप्टर के बाद ही पूछूंगा। हैं? कंप्लीट नहीं, ये क्लास होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, ये सही है। हैं? हाँ। चलो भाई, हमारा ये टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, ईमानदारी से काम करेंगे, ठीक है। निषेचन पूर्व संरचना एवं घटना है, प्री फर्टिलाइजेशन के बाद पढ़ना हमें। हमको यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, ज्यादातर वहीं से क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन टफ भी उठते हैं, अच्छे भी उठते हैं। कर लो बातें कर लो। कल क्या पढ़ाया था, याद है किसी को? है? अच्छा अच्छा। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है पहले, फर्टिलाइजेशन, हाँ, प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बाद, बीच में, बीच में। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तीन होते हैं। मतलब वो बीचिंग में चलता है, मिडिल में। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, और फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मिडिल में जो चलती है चीज। आप बताओ भाई, मेल सेक्स, मेल्स, जो सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम बताओ। एंथर और फिलामेंट, डंडा कहाँ है, पहले तो डंडा दो या मुक्का मारूं मैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम पूछ रहा हूँ। हाँ बताओ। है? नहीं, तुम्हारे पीछे ऐसे जो किया है ना पेन लेकर के, वो बताओ, बताओ बेटा बताओ। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम बोल रहा हूँ, उसके पार्ट, उसके अंदर आते हैं सारी चीजें, मैं ऑर्गन क्या। फीमेल का तुम बताओ। गायनोसियम। अगर मैं पूछूं व्हाट इज फ्लावर, कैन यू एक्सप्लेन? नहीं बता सकती? क्यों, कल बता रहा तो ध्यान कहाँ था? हैं? कहाँ ध्यान था, कल बता रहा था। अच्छा, एक्सप्लेन नहीं कर सकती आप, पता है? थोड़ा बहुत जैसी भी एक्सप्लेनेशन हो वैसे दे दो। बोलो बोलो। हाँ? अच्छा, आप लोग क्या हिंदी मतलब कैसे, कौन सी मीडियम से हो? हिंदी मीडियम, प्योर हिंदी मीडियम? नहीं, ऐसा भी होता है ना, हिंदी के साथ थोड़ी बहुत इंग्लिश भी चलती है, बाई लैंग्वेज होती है ना चीज। भाई बोल रहा हूँ प्योर। चलो ठीक, समझ गए ना, समझदार बच्चे हो गए। हाँ, भावनाओं को समझने लगे मेरी, क्या बोलने वाला हूँ। हाँ बताओ बेटा, व्हाट इज फ्लावर? हाँ, फैसिलिटेट नहीं, फैसिनेटिंग। हाँ, थोड़ा तेज बोला करो। हाँ, फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म। व्हाट इज एंजियोस्पर्म? हाँ, कबरिंग। हाँ, एंजियो का मतलब क्या होता है? स्पर्मा का मतलब? कवर सीट। जिम्नो का? नॉन कवर को क्या बोलते हैं? नेकेड। स्पर्मा का? सीधा। ठीक है, अच्छी बात है। निषेचन पूर्व संरचना एवं घटना है, ये सारी चीज पढ़ेंगे हम फर्टिलाइजेशन से पहले पहले। सबसे पहले हम
जिनको नहीं पता वो चीजें देख लो। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलते हैं? इसको नर जनन अंग ही बोलेंगे ना। नर जनन अंग यानी कि एंड्रोसियम। हाँ बेटा उसको बोलते हैं ना एंड्रोसियम यानी कि पुमंग। और फीमेल को क्या बोलेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बोलते हैं हम? गायनोसियम यानी कि जाया। मादा जनन अंग। ठीक है। इसकी इकाई का नाम क्या है? नहीं, पुंकेसर स्टेमेन। नहीं, स्टेमेन के अंदर होती है इकाई, वो होती है उसके पार्ट है, स्टेमेन के पार्ट होते हैं। ठीक है। तो ये इकाई क्या है? पुंकेसर। पुंकेसर यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्टेमेन। और इसकी मादा जनन अंग की इकाई क्या है? कार्पल यानी कि अंडक। ठीक है। कार्पल में क्या आता है? हाँ, अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तुम्हारे स्टेमेन की। स्टेमेन यानी कि पुंकेसर। ए बड़ा ऐसी चीज पे क्वेश्चन बनते हैं तो याद रखो। यानी कि स्टेमेन, स्टेमेन के कितने पार्ट हैं? दो। तीन कौन बोल रहा है? एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? तंतु के प्रतंतु? ठीक है, लिख लेना यार। इसको क्या बोलते हैं? पराकोष। परागकोष के परागकोष। ठीक है। और ये तुम्हारी नेक्स्ट क्या है? कार्पल। कार्पल में क्या चीजें आती हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है। ये तीन चीजें आती। कार्पल यानी कि अंडक। ओवरी को क्या बोलते हैं? हैं? बीजांड। स्टाइल को? स्टाइल को स्टाइल, स्टिग्मा को स्टिग्मा। अच्छा, इसको वर्तिका, उसको वर्तिका। वर्तिकाग्र। ठीक है। टेंशन ना लो, उसमें ना हम पानी छिड़कते रहेंगे। ठीक है। ये एंथर फिलामेंट है। ठीक है। यानी कि ये परागकोश है और ये तंतु है।
ठीक है। हाँ चलो लिख लो। ये क्या है तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यू। बीच में ये। हाँ बताओ भाई। चाकू लेके आ गई, गला काटोगी। अच्छा पार्ट्स, ऐसा है। थोड़ा क्या पूरा हट जाऊंगा बेटा। हम्म, अच्छा ये। एक क्लास में ऐसे उपकरण लेके मत आया करो, पता चले कल किसी के पेरेंट्स शिकायत करने लगे सर वो दिखा रहे थे चाकू। हाँ वगैरह वगैरह। तो इतने देर से महाभारत पढ़ रहा था है। पुंकेसर के अंदर दो चीजें आती है, तो फिलामेंट, दूसरा एंथर। जैसे कि ये मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है। यहाँ ये पूरा क्या है तुम्हारा पुंकेसर पार्ट है, जिसमें तुम्हारा एंथर भी आ रहा है और फिलामेंट भी आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारे कार्पेल के पार्ट होते हैं, जिसमें तुम्हारी स्टिग्मा, ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा आता है, ठीक है, स्टाइल आती है। उसके बाद आती है ओबरी, जहां पे ओबरी रहती है, ठीक है। हाँ समझ में आई। हाँ पहली वाली स्लाइड। करो जल्दी जल्दी लिखा करो। लो। हो गया। हो गई। अरे इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है, इतनी देर से जो लिख रहे हो गया ना। चलो ठीक, अच्छी बात है। एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखना। पुंकेसर के पराकोस यानी कि एंथर, स्टेमेन का एंथर और अंडक का बीजांड, दोनों में अर्धसूत्री विभाजन कराते हैं, जिससे
वहां पर लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। फिर से यही क्रिया चलती है, यही क्रिया चलती है, तो इनमें नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। मादा युग्मक का निर्माण होता है। हाँ, इंग्लिश में लिख लो, इंग्लिश में लिख लेना। स्टेमैन, इंग्लिश में लिखना स्टेमैन। देखो पहले, स्टेमैन ऑफ एंथर एंड ओव्यूल ऑफ कार्पेल both are meiosis division and formation of microspore and megaspore and formation of microspore और megaspore। लघु बीजाणु को माइक्रो बोलते हैं, मेगा बोलते हैं? माइक्रो का मतलब समझ रहे हो ना, छोटा। मेगा का मतलब बड़ा, ठीक है ना? तो साइज में बड़ा रहेगा ये मेगा स्पोर, और ये लघु माइक्रोस्पोर साइज में कैसा रहता है? छोटा रहता है। फर्दर डिवीजन in this micro and mega spore and formation of male gamete and female gamete, male gamete and female gamete। हो गया? लिख गया? हाँ, ये तुम्हारा क्या है? माइक्रोस्पोर, यानी कि लघु बीजाणु। और ये क्या है तुम्हारा? मेगास्पोर, यानी कि गुरु बीजाणु। ये गुरु बीजाणु है और ये लघु बीजाणु। लघु
बीजाणु, ठीक है, दोनों ही है, एक छोटी साइज में एक बड़े साइज में। अब नेक्स्ट हेडिंग है स्टेमेन, पॉलन ग्रेन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। नेक्स्ट हेडिंग है स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन यानी कि पुंकेसर, उसको क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धानी, और क्या बोलते हैं इसको, परागकण। इन चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम पुंकेश्वर की बात करते हैं। इसको उठाते हैं हम सबसे पहले, पुंकेसर यानी कि इसको स्टेमेन बोलते हैं। पुंकेसर क्या होता है, स्टेमेन के दो प्रमुख भाग होते हैं। पहला फिलामेंट यानी कि प्रतंतु बोलते हैं इसको हिंदी में, और दूसरा एंथर, इसको तंतु बोलते हैं, प्रतंतु बोल दो, इसको बोलते हैं परागकोश। ये दो भाग होते हैं। सबसे पहले हम फिलामेंट की बात करते हैं। फिलामेंट कैसा होता है, यानी कि तंतु या प्रतंतु की बात करते हैं, इसको इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट कैसा होता है, कोई बता सकता है? लॉन्ग और सिलेंड्रिकल। फिलामेंट लॉन्ग और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। जो एंथर को सपोर्ट करता है, जो परागकोश को सपोर्ट करने का काम करता है। कार्य करता है, ठीक है। ऐसे ही होता है तुम्हारा एंथर। एंथर क्या होता है, एंथर क्या होता है, बाइफरकेट स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है उसका, बाइफरकेट यानी कि गुंडी नुमा, ठीक है। बाइफरकेट यानी कि गुंडी नुमा। तो एंथर में हमें इतना ही लिखना है, परागकोश में परागकोश गुंडी नुमा संरचना जैसा दिखता है, ठीक है। हाँ, लिख गया। जब लिखता हूं तब लिखा करो साथ में।
तुमने डायग्राम कैसे बनाया? हाँ, नहीं हम नहीं समझ रहे हैं ना। अच्छा देखा नहीं है तुमने, मैंने लिखा था नीचे बेटा, मिटा दिया था। देखो अभी होगा इसमें, देखो अभी दिखाता हूँ। देखो होता है, दिख गया ना। अजीब क्वेश्चन है। अच्छा ये क्या चल रहा है तो पता है ना? ठीक है, तो इसका मतलब ट्रैक पे हो। मैंने एक बार अभी बनाता हूँ। मैंने एक दिन बोलने लगी सर आप क्लासेस बनाई हो। किसका? नहीं उसने एक बार बोला सर आप थे क्लास में। अरे ली तो थी उसने क्लास। मैं जब भी देखता हूँ वो आती है। अच्छा नहीं आई थी। पढ़ रही हो पक्का? तो ठीक है पूछता हूँ। पीछे का बोला था ना, पीछे का पढ़ के आना क्लास के बाद। चलो ठीक, नहीं अभी नहीं पूछ रहा हूँ, क्लास के बाद ही पूछूंगा। लग गया? चलो नेक्स्ट, एंथर। बेटा बी प्रिपेयर, ठीक है ना? हाँ, वरना बी प्रिपेयर इज कन्वर्ट टू बी पॉजिटिव, ठीक है ना? और ये आज नहीं है, हर दिन चलेगा। पीछे का जितना भी हो गया ना उतना रिमाइंड, मतलब अपने दिमाग में एक रिमाइंडर सेट कर लो रोज पढ़ने का। ऐसा नहीं आज बायोलॉजी का तो आज बायोलॉजी पढ़ के आएंगे, डेली पढ़ने का। मैंने बोला था मेरा कोई खाड़ा नहीं है, ठीक है ना? मतलब मेरा कोई वो नहीं है, हाँ, कि मैं कब क्या पूछ लूं। जितने चैप्टर पढ़ाए हुए हैं हमारे यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं ना। अच्छा ऐसा, कोई ना। एंथर पराकोस, पराकोस क्या होता है? पराकोस फिलामेंट के शीर्ष पर जुड़ा रहता है और गुंडी नुमा, ठीक है, संरचना दिखाई देती है। गुं- घा है ना, घा है, घा है, घा गा नहीं है, सही लिखा है। वो गुंडी नहीं, गुंडी। कुछ भी चल रहा है, मतलब यह संरचना दिखाई देती है, कुछ भी चल रही है। इंग्लिश में बाइफरकेट बोलते हैं, ठीक है। चलो लिख लो, इंग्लिश में भी लिख लो। बाइलोब को बोलते हैं द्विकोष्ठ। द्विकोष्ठ वो हम संरचना के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम ऊपर की देख रहे हैं, आकृति ऊपर की कैसी दिखती है। बाइलोब यानी कि ऐसे मुड़ा रहता है, उसको गुंडीनुमा बोलते हैं, उसको बाइलोब बोले, लेकिन उसके अंदर हम पढ़ते हैं बाइलोब क्या होता है, ये सारी चीज अभी पढ़ेंगे। इंग्लिश में लिख लो, एंथर आर बाइफरकेट लाइक स्ट्रक्चर, आर बाइफरकेट structure attach in filament, attach in filament, ठीक है। एंथर का बना दिया था ना डायग्राम, एंथर फिलामेंट का।
चलो एक उसके साथ एक और बना देता हूँ। बाइफरकेट बोलते हैं उसको। ये फिलामेंट होता है, ये तुम्हारा एंथर होता है। और एक और है डायग्राम, वो भी बनाना है आप लोगों को। ठीक है, ये तुम्हारे क्या पॉलिन ग्रेन यानी कि परागकण, और ये तुम्हारा है एंथर वाला पार्ट, परागकोश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम एंथर, और इसको बोलते हैं हम स्पुटन रेखा यानी कि डायसेंस, लाइन ऑफ डायसेंस, लाइन ऑफ डायसेंस। यही होती है, हैं? नहीं नहीं है ना। एंथर के बारे में पढ़ते हैं तो लाइन ऑफ डायसेंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम्म, किसमें? मैं देख के बता दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से पढ़नी है पढ़ लो, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई खराब चीज नहीं है। ठीक है, लग गया? चलो नेक्स्ट डायग्राम है? बेटा बना लो, जल्दी बना लो। हाँ, आज डायग्राम अच्छी बनना है ना, वैसे बनते नहीं है मुझ पे अच्छे, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रोक्सिमल एंड एंड डिस्टल एंड कहाँ अटैच होता है? प्रोक्सिमल का मतलब होता है पहला, डिस्टल का मतलब होता है बाद में। बस पहला एंथर का पार्ट कौन सा होता है? वो प्रोक्सिमल एंड हो गया, एंथर का बाद में वाला पार्ट डिस्टल होता है। हम्म, डिस्टल क्या होता है? लघु बीजाणु धानी। तो ये बोलता हूँ तुम लोग आगे बैठा करो, थोड़ी आवाज अच्छी से सुनाई। हाँ तो डिस्टल दूर होता है ना। हाँ तो यानी कि बाद में ही होता है ना भाई, वो बोला हूँ ना, दूर का मतलब बाद में। तो नहीं, थोड़ा सुनने में वो हो गई। तो ये बोलता हूँ यहाँ बैठा करो, देखो दो दो बच्चे बैठे हैं, वहां पे यहाँ से तीन तीन की लाइनिंग स्टार्ट है, इस वाले रो में बैठ जाया करो। मतलब अच्छा यहाँ बैठ जाएगा तो बेटा खाली रखिए एक सीट। अच्छा ये बताओ तुम 2 दिन से कहाँ है? 2 दिन से कहाँ थी? है? बताओ, 2 दिन से सो रही थी? 48 घंटे यानी कि हाइबरनेशन में है, डीप स्लीप। बेटा देखो हम क्या है ना, मनुष्य पोलर बियर नहीं है, ठीक है, मनुष्य की तरह हरकत करेंगे।
लग गया? बता दिया करो ना। अब नेक्स्ट लगा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर यानी प्राकोष की संरचना। प्राकोष की संरचना, हाँ चलो भाई बताओ, किसी को याद है? बताओ क्या होता है प्राकोष की संरचना के अंदर? दो दो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। हम्म? अगर दो माइक्रोस्पोरेंजियम रहेंगे तो फिर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। थीका कितने होते हैं? 2 थीका। हाँ, यानी एक में 2 होती हैं, दूसरे में भी 2 होती हैं। हाँ, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम बोला था पहले तुमने। लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। और आगे ये डिवीजन किस ऊतक की वजह से होता है? कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। ठीक है, देखो जिनमें बाइलोप होते हैं उनको डाइथीकस बोलते हैं, यानी कि 2 थीका। ठीक है, हाँ 2 थीका होते हैं उनमें। अब 2 थीका में, एक थीका में तुम्हारी 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, दूसरे थीका में भी 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। अभी मैं बना के दिखा दूंगा स्ट्रक्चर उसको। तो डाइथीकस एंथर में कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम हो गई? 4। एक थीका में 2, दूसरे थीका में भी 2। थीका का मतलब होता है कंपार्टमेंट यानी कि चैम्बर। ठीक है, तो एक चैम्बर में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम रहती है, दूसरे चैम्बर में भी 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। थीका समझ में नहीं आ रहा हो तो कंपार्टमेंट समझ लो, चैम्बर। ठीक है, ये रूम में अगर बीच से मैंने काट दिया, ये थीका ये होगा, दूसरा थीका वो हो गया। इसमें हमने 2 लोगों को रख दिया, दूसरे में भी 2 लोगों को रख दिया हमने। और जो बीच से लाइन लगा दी ना सीमेंट की, जो दीवार उठा दी, उसको बोल दिया मैंने कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आई? हाँ, तो ऐसा एंथर में चलता है। ठीक है, अब एक अगर माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो हम ओनली नॉर्मल एंथर की बात करें। अगर हम मालवेसी फैमिली की अगर हम बात करें, जैसे तुम्हारी कपास भिंडी हो गई, कपास और भिंडी के एंथर में कितने तुम्हारे क्या बोलते हैं लोफ होते हैं? एक लोफ होता है, 8 नहीं होते हैं। नहीं नहीं, एक लोफ होता है, और कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं? 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। ओनली सिर्फ मालवेसी फैमिली, तुम लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट फैमिली पढ़ी है ना, मालवेसी, फैबेसी, सोलिनेसी, लिलिएसी, है सीजलप्लॉइडी, पेप्लिनेसी, लेगुमिनेसी, पढ़ी होगी तुमने। हाँ, तो एक मालवेसी फैमिली है। मालवेसी फैमिली के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है तुम्हारी? कपास, भिंडी, जो आप लोग भिंडी खाते हो, वो मालवेसी फैमिली की है, मालवेसी कुल की है। ठीक है, उसमें एक तुम्हारा लोफ होता है एंथर में। हमारे एंथर में 2 लोफ हो रहे थे, तो 4 लघु बीजाणुधानी हो रही थी। इसमें एक है तो कितने लघु बीजाणुधानी है? 2 लघु बीजाणुधानी। समझ में आई? अब लघु बीजाणुधानी की अगर हम आकृति की बात करें तो कितनी लेयर में डिवाइड होती है? 2 2 2। एक तो तुम्हारी माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल, दूसरी स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, क्वेश्चंस मैंने पूछा था लघु बीजाणुधानी कितनी उसमें पार्ट मतलब लेयर होती है? और भाग कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं ना। कौन कौन से भाग होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में? देखो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में हमें सबसे पहले लिखना है कि एंथर बाइलोफ होता है। कैसे होता है? एंथर बाइलोफ, बाइलोप्ड होता है, जिसको हम डाइथीकस बोलते हैं, जिसको हम डाइथीकस बोलते हैं, डाइथीकस कहते हैं। डाई का मतलब होता है
दो, डाई का मतलब क्या होता है? दो। थीका का मतलब होता है कंपार्टमेंट यानी कि चैम्बर, दो चैम्बर। ठीक है, नाम से ही उसका काम है। और मैंने आप लोगों को बोला था कि देखो, बायोलॉजी इजी बनाने के लिए, अगर कोई भी बायोलॉजी में टफ चैप्टर हो, इजी बनाने के लिए ना शब्द को पकड़ लो, जो वर्ड में लिखा है उसका मतलब अगर तुम्हें पता होना चाहिए, आराम से बायोलॉजी, चाहे जेनेटिक्स हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, इकोलॉजी कोई भी हो। जैसे यहाँ पे लिखा है डाइथीकस, डाई का मतलब दो, थीका का मतलब कंपार्टमेंट यानी कि चैम्बर। एंथर में कितने होते हैं? दो कंपार्टमेंट होते हैं, इसलिए उसको डाइथीकस कहते हैं। ठीक है, एंथर में चार, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि लघु बीजाणुधानी, उपस्थित होती है, उपस्थित होती हैं। और चैम्बर को कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा सेपरेट किया जाता है। चैम्बर को कनेक्टिव, कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हैं? हाँ, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, अलग किया जाता है, अलग अलग मतलब अलग किया जाता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना मालवेसी के फैमिली में, कि मालवेसी एक कोष्ठीय होता है। मालवेसी कुल के पादप, कुल के पादप में एक कोष्ठीय लोब उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। तो यहाँ पे ना आप लोग जहाँ पे लिखोगे ना मालवेसी कुल के पादप, जैसे लिख लेना यहाँ पे भिंडी और कपास, नाम भी लिख लेना, भिंडी और कोमा करके कपास, उसको ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देना। उसके आगे लिखना में एक कोष्ठीय लोब उपस्थित होता है जिनमें दो लघु बीजाणु धानी होती है, दो लघु बीजाणु धानी होती है। ठीक है, अभी इसका भी डायग्राम बना के रखा, समझ में आई? हम्म, उसको काटो, कई कई पार्ट में डिवाइड हो, लेकिन कोस्ट एक ही रहेगा उसका। कभी भी भिंडी लेके आना, दिखाऊंगा काट करके कोस्ट को क्या बोलते हैं। कल ले आना, कल बताऊंगा काट के। है, अब भिंडी तो मिल जाएगी ना। हाँ, क्या बेटा? एक थीका, थीका मतलब चैम्बर, लोब का मतलब क्या होता है? कमरा। हाँ, इतने सारे नहीं होते, वो एकदम ऐसा होता है आकृति में ऐसा, तो वो पूरा एक लोब होता है। अगर वो सेपरेट हो रहा है तो दो लोब होते हैं। तो भिंडी काट ले आना, मैं दिखाऊंगा कैसे रहता है। क्या? हाँ, एक ही हुआ है, चैम्बर कंपार्टमेंट वही बोलते हैं ना, कमरा। जैसे एक क्लास है, तो हमने इस क्लास को क्या कर दिया? एक लोफ है, ठीक है ना, दो लोगों को बैठा दिया तो दो लघु बीजाणु धानी हो गई। हमने इससे बीच में से हमने दीवार खींच दी तो दो लोफ हो गए, दो यहाँ दो वहां बैठा दिए तो चार हो गए, ऐसे।
और इनके एंथर में ना कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते हैं। एक चीज लिख लेना नीचे से कि मालवेसी कुल के पादप में कनेक्टिव टिश्यू का कोई रोल नहीं होता है। हाँ बताओ, ये वाली देखो, मालवेसी फैमिली लाइक्स एज लेडी फिंगर कॉमा कॉटन, लेडी फिंगर मतलब पता है ना, भिंडी, आर मोस्टली प्रेजेंट इन वन लोब is known as unithecus, is known as unithecus. The microsporangium present in one theca, the two microsporangium present in one theca यानी कि वन लोब। लग गया, हो गया। कौन सी, ये वाली मालवेसी कुल के पादप होते हैं, फैमिली जिसमें तुम्हारी भिंडी कपास आती है, ठीक है, उस उसके एंथर में एक लोब होता है, ठीक है। अब एक लोब में तुम्हें दो लघु बीजाणु धानी उपस्थित होती हैं। लोब का मतलब होता है कमरा, अभी बताया था ना, ये पूरा कमरा है तो एक पूरा एक लोब है, इसमें हम दो लोगों को बैठा दे तो कितनी लघु बीजाणु धानी हुई, दो। इसको क्या बोलते हैं, एक कोष्ठीय एंथर, क्या बोलते हैं, एक कोष्ठीय पराकोष। तो मालवेसी कुल के पादप में एक कोष्ठीय पराकोष पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ। और नीचे एक लाइन भी लिखवाई थी कि मालवेसी कुल के पादप में संयोजी ऊतक का कोई कार्य नहीं होता है, कार्य नहीं होता है, डीएक्टिवेट फॉर्म में रहते हैं। हाँ वही ना, डीएक्टिवेट फॉर्म में रहते हैं ना, तो मतलब इसमें नहीं नहीं जोड़ा नहीं रहता है, मतलब सेपरेशन का काम नहीं करते वो, मतलब कि जहां पे तुम्हारी एंथर की बाल होती है ना वहीं पे चिपके रहते हैं, वो सेपरेट का काम नहीं करते हैं। तो नीचे से एक लाइन लिख लेना कि मालवेसी कुल के पादप में संयोजी ऊतक का कोई भी कार्य नहीं होता है। हो गया ना। हाँ चलो भाई डायग्राम पे आ जाते हैं, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये वाला स्ट्रक्चर हमको कैसे दिखा, एक मिनट अभी बनाना मत कोई भी। जब हमने उसके इतने हिस्से को काटा तब हमें ये दिखा, ठीक है। हमने पराकोष के इतने हिस्से को काटा तब हमें माइक्रोस्कोप में ये चीज दिखी हमें, ठीक है। तो इसकी हमें लेयर भी बना लेना है। ठीक है, ये एंथर है तुम्हारा ऊपर वाला, इसके हमने काटा तो हमें ये दिखा ऐसे। तो इसमें कितनी लेयर हो गई, एक दो तीन चार, तो पराकोष में कितनी लेयर होती है, चार। वैसे चार नहीं होती, होती तो छह है, लेकिन टेपिटम क्या होती है, दो लेयर में और परिवर्तित हो जाती है, एक तो अमीबॉइड लेयर, दूसरा ग्लैंडुलर लेयर, तो वो हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ तो अभी ये लिखो, ये डायग्राम बनाओ।
उसके बाद हम बात करते हैं आगे। हम्म मान लो ये पूरा क्या बोलते हैं, जो तुम्हारा क्या एंथर को काटा तो हमें ऐसे दिखा, ठीक है ना। तो क्या होता है तुम्हारे जो जितने भी लघु बीजाणु धानी होते हैं, ठीक है, वो तुम्हारे, हाँ, हम्म, नहीं एक साथ होंगे ना, एक ही साथ है ना पूरी। ये तुम्हारे लघु बीजाणु धानी, इनके ऊपर लेयर चढ़ी हुई है। और अगर हम इसका भी अगर हम डाइसेक्शन करें, इतना भी अगर हम इसको काट के देखें तो अलग दिखता है, ठीक है। अभी वो मैं बनाऊंगा कि दिखता कैसे है। इसको काटा तो ये दिखा, इसके ऊपर वाले हिस्से को काटेंगे तो कुछ और दिखता है। एक दो तीन चार, हाँ ये टेपिटम है तुम्हारी। ये क्या है तुम्हारी एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। अब इनके बारे में भी पढ़ना है। कौन सा पुष्प, फूल, ये क्लास के बाद दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। बड़ा तुमने कैलिस तो उड़ाई उड़ाई दी है इसके। ये तो पता होंगे ना ये क्या है, ये एंड्रोसियम है। ये क्या है, ये छोटे छोटे जिन्हें उड़ा दिए, नक्सई से खत्म कर दिए, कैलिक्स है। ये क्या है, करोला, यानी कि सेपल पेटल। और ये ऊपर वर्तिकाग्र रहती है, ठीक है। ये तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे फिलामेंट है, ये एंथर रहता है। ये इसको हम अगर ये तुम्हारा क्या, थैलेमस, ये क्या है तुम्हारा, थैलेमस। इसको काटेंगे, इसको हम अगर ऐसे काटेंगे तो इसके अंदर ओवरी दिखती है, ठीक है। हाँ, माइक्रोस्कोप है तो काट के क्या देखेंगे। हाँ तो मतलब ऊपर ऊपर के पार्ट बता दे रहा हूँ। हाँ देखो, देखो ये है ना, ये वाला तुम्हारा ओवरी पार्ट आ जाता है। वाइट वाइट नहीं दिख रहा है, अच्छा, हाथ दिख रहा है, अच्छा, अब दिख रहा है ना। हाँ ये देखो, ये है पूरा ओवरी पार्ट, इसे जो लिक्विड निकल रहा है ना, ये यहाँ आन के आ जाओ, देख लो, आ जाओ। ये है देखो, देखो, अरे ये हो नहीं रहा है ऐसे, देखो ये है, ये ओवरी है, इसकी जो छोटे छोटे है ना दिख रहे हैं, हैं? अच्छा तो यहाँ आन के देख लो, देखो ये है तुम्हारे ओब्यूल, देखो ये है ओब्यूल, देख रहा है ना छोटे छोटे, ये ओवरी पूरा पार्ट होता है। कौन सी, ये तुम्हारे ओबिल भरे हैं, ये तुम्हारे ओबिल लेयर है, ठीक है। हाँ, ये है। अब एक एक करके दिखाना पड़ेगा, चलो इसको ढक देते हैं, बाद में दिखाऊंगा।
ढक देते इसको, बाद में दिखाऊंगा। हाँ, क्या बोल रही है बताओ। क्या? अच्छा वहाँ, नहीं ले ले चलेंगे, ले चलेंगे। मेरी आंख देख रही लाल पड़ी हुई है। सो नहीं पा रहा हूँ मैं ढंग से, रात में नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है। हाँ, ये लग गया, ले चलूंगा, टेंशन ना ले चलूंगा। पेपर के बाद ही, पेपर से पहले ही ले चलूंगा। कौन बोला पेपर के बाद? नहीं, पेपर के पहले। नहीं नहीं, ले चलूंगा। अभी तो क्या है ना, अभी कुछ वहां पे होने दो फंक्शन, तो खाने पीने को भी मिलेगा अच्छे से। यहाँ से भूखे जाओगे। ऐसा करना, मेरी 7 बजे से रहती है, आ जाना वहीं पे। पूरा टूर करा दूंगा, पूरा खाली रहता है। हाँ, आ जाना, पूरा टूर करा दूंगा, पूरा खाली रहता है। हाँ हाँ, चलो लिखना, लघु बीजाणु धानी की संरचना। नेक्स्ट हेडिंग डाला, लघु बीजाणु धानी की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। इसमें करवाऊंगा ना, ये तो मैंने डायग्राम बना दिया कि तुमको पता होना चाहिए। अब यही डायग्राम को आइडेंटिफाई कराऊंगा इसमें, जो चीज जहां है वही पढ़ाऊंगा ना। लघु बीजाणु धानी की संरचना। ए, हाँ, सबसे पहले पता होना चाहिए लघु बीजाणु धानी की संरचना कैसी होती है, बेलनाकार। बेलनाकार को क्या बोलते हैं? सिलेंड्रिकल। माइक्रोस्पोरेंजियम ए आर सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर यानी कि लघु बीजाणु धानी बेलनाकार संरचना दिखाई देती है। लघु बीजाणु धानी में बेलनाकार संरचना दिखाई देती है, दिखाई देती है। इसके प्रमुख दो भाग होते हैं, इसके प्रमुख दो भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है? लघु बीजाणु भित्ति, और दूसरा स्पोरोजिनस टिश्यू। पहला कौन सा रहता है तुम्हारा? परागधानी भित्ति, इसको बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजियल वाल। और दूसरा क्या होती है तुम्हारी? स्पोरोजिनस टिश्यू। उस स्पोरोजिनस टिश्यू, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? परागधानी भित्ति। और इसको क्या बोलते हैं? बीजाणु जनन ऊतक। बीजाणु जनन ऊतक। अब इसमें होती तुम्हारी चार: एपिडर्मिस, इंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। ठीक है, हाँ, इस वाले पोर्शन में होती है तुम्हारी।
इसमें 5 क्वेश्चन देखे थे तुमने। नीट का पेपर दिखाना हमें, 2025 का नीट का पेपर रहता है ना, उसमें दिखाना। उसमें बाद में दिखाना, बाद। नहीं, मैंने भी पेपर चेक किया था ना, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, शायद मैं गलत चेक कर दिया हो या भूल गया होगा, इस वजह से ना ध्यान ना आ जाए। क्योंकि क्या है ना, इस चैप्टर से कभी तीसरा क्वेश्चन उठता ही नहीं। ये चैप्टर ऐसा है कभी 3 क्वेश्चन से आते ही नहीं है ज्यादा, 2 ही क्वेश्चन इसमें ज्यादातर आते हैं। हम्म, क्या? 2, 2 या 3 बस। नहीं, पढ़ना पूरा पड़ेगा ना। अच्छा, हाँ। और क्या, पता चले पॉलिनेशन से पूछ लिया, वही वही कहानी खत्म हो गई। चलो डायग्राम बना लो। ये बातें बहुत जल्दी होने लगती हैं, बातें नहीं रुकनी चाहिए, हैं? ए, पिटाई करूंगा मैं अभी। लोग ये तुम्हारी क्या है, इपिडर्मिस। इपिडर्मिस से इंडोथीशियम, ये मिडिल लेयर, और ये तुम्हारी टैपिटम। ये तुम्हारी क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इनका फुल फॉर्म है। उसको मैंने ऊपर के हिस्से को काट लिया, तो हमें एक ऐसा दिखता है। हाँ, हिस्से को काट काट के हम देख रहे हैं चीजें। क्या बेटा? अच्छा, हिंदी में एपिडर्मिस को क्या बोलते हैं? अंत। अरे इसको बाह बोलते, बाह स्तर बोलते ना। क्या बोलते हैं हिंदी में? अरे यार थोड़ा, नहीं नहीं, इसको बोलते हैं अंत त्वचा। क्या? अच्छा, तो बाह त्वचा। अंतस्थिसिया। अंतस्थिस, इसको मिडिल लेयर, मध्य परत। इसको टैपिटम को टैपिटम ही बोलते हैं, टैपिटम। ठीक है। हाँ, लघु बीजाणु मदर सेल, हाँ, मात्र कोशिका इसको बोलते हैं।
लघु बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र कोशिका। बड़ा जितने डायग्राम बना रहा हूँ उतना बोर्ड पे बनवाऊंगा, इसलिए ना ध्यान से डायग्राम बनाना। हाँ, खड़ा करके बोर्ड पे बनवाऊंगा यहाँ पे। इस पे भाई पॉज हो गया क्या? चल रही है। मेरे को रुक गया था। इसी पे रुक गया ना, लग गया। एपिडर्मिस क्या होती है? तुम्हारी बाहर की लेयर होती है, ठीक है, बाहर की लेयर होती है। इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करना। एंडोथीशियम क्या होती है? एपिडर्मिस के नीचे होती है एंडोथीशियम, ठीक है। इसका काम क्या होता है? एंडोथीशियम का काम ये होता है जब भी पॉलिन ग्रेन बाहर निकलते हैं तो पॉलिन ग्रेन को मुक्त करने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है। मिडिल लेयर होती है एंडोथीशियम के नीचे होती है, जो 1 से 3 पतली लेयर की बनी होती है, अभी लिखवाऊंगा, ठीक है। और टैपिटम क्या होती है? सबसे नीचे की लेयर होती है जो पोषण प्रदान करती है। अब टैपिटम में भी अगर पूछ लिया जाए टैपिटम में कौन पोषण प्रदान करता है, तो ये पता होना चाहिए। टैपिटम के अंदर 2 लेयर और होती है, एक तो अमीबॉइड लेयर, दूसरा ग्लैंडुलर लेयर। तो अमीबॉइड लेयर क्या करती है? वो कोशिका वहां पे पॉलन ग्रेन के पास जाकर के पोषण को प्रदान करती है, अमीबा की तरह चलती है वो। हाँ, स्क्वीज पावर रहती है उसकी। लग गया ना? हाँ, लग गया बेटा? हाँ, सबसे पहले डालना हेडिंग तुम्हारी एपिडर्मिस, बात त्वचा। हाँ, बात त्वचा यानी कि एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस क्या लगोगे? पराकोष की बाहरी परत होती है। बात त्वचा पराकोष की सबसे बाहरी त्वचा होती है, परत होती है। तो इस पे लिखना है कि पराकोष के बाहरी परत होती है, पराकोष की बाहरी परत होती है। इसका मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान होता है, सुरक्षा प्रदान करती है, प्रदान करती है, ठीक है। इतना हो गया, खत्म। नेक्स्ट दूसरी लेयर क्या है? इंडोथीसियम, आउटर लेयर एपिडर्मिस, उसके आगे लिख देना आउटर लेयर आर प्रेजेंटिंग एंथर। इट इज मेजर वर्क इन प्रोटेक्शन,
दूसरा कैसा है, एंडोथीशियम। दूसरी क्या है तुम्हारी, एंडोथीशियम। जो लिखवा चुका हूं, अंतस्थीशियम बोलते हैं इसको। एंडोथीशियम क्या होते हैं, एपिडर्मिस के नीचे होती है यह परत, एपिडर्मिस के नीचे होती है। एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। नीचे पाई जाती है। और एंडोथीशियम किसकी बनी थी, किस मटेरियल की बनी होती है, एंडोथीशियम किस मटेरियल की बनी होती है, सेलुलोज है, कुछ भी। ये सेलुलोज की बनी होती है। एंडोथीशियम सेलुलोज नामक मटेरियल की बनी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? स्फुटन कराना है, यानी कि परागकण को मुक्त कराना। इसका मुख्य कार्य स्फुटन कराना है, स्फुटन कराना है। स्फुटन का मतलब होता है परागकण को मुक्त करना। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है परागकण को मुक्त करना। मुक्त करना उसको बोलते हैं स्फुटन। तीसरी है तुम्हारी मिडिल लेयर, मध्य स्तर। मध्य स्तर क्या होती है, 1 से 3 पतली लेयर की बनी होती है, परत की बनी होती है। ठीक है। मध्य स्तर नष्ट होकर के किसको पोषण प्रदान करती है, बीजाणु जनन ऊतक को। ठीक है। तो इसमें दो दो लाइनिंग लिखना है मध्य स्तर में। मध्य स्तर यानी कि मिडिल लेयर, यानी कि मिडिल लेयर। तो मध्य स्तर में लिखना, यह 1 से 3 पतली लेयर की बनी होती है। यह परत 1 से 3 पतली परत की बनी होती है। परत की बनी होती है। इसका मुख्य कार्य इसका मुख्य कार्य नष्ट होकर बीजाणु जनन ऊतक को पोषण प्रदान करना है। पोषण प्रदान करना है, यानी कि ये लेयर एक खुद ही ऐसी होती है जो खुद नष्ट होकर के दूसरों को पोषण प्रदान करती है। तो दूसरों को किसको, स्पोरोजिनस ऊतक को। 1 से 3 है बेटा वो, ये नेक्स्ट तुम्हारी टैपिटम। नेक्स्ट तुम्हारी क्या है, टैपिटम। लिख गया ये। इसका मुख्य कार्य होता है कि खुद नष्ट होकर के बीजाणु जनन ऊतक को पोषण प्रदान करती है, उस प्रोजेनस टिश्यू को।
लिख गया। नेक्स्ट है तुम्हारा टैपिटम। टैपिटम क्या होती है? सबसे नीचे की परत होती है परागकोश की। परागकोश की सबसे नीचे की लेयर होती है एंथर। लिखा था ना, परागकोश की सबसे नीचे की परत होती है। यह कोशिका बड़ी, यानी कि तीनों परतों में से इनकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। टैपिटम की कोशिका बड़ी तथा बहुकेंद्रीय बहुकेंद्रीय और इंडोमाइटोसिस होता है। इंडोमाइटोसिस के कारण इंडोमाइटोसिस के कारण टैपिटम को दो भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं वो? अमीबॉइड और ग्लैंडुलर। लिख गया? लिखो जल्दी लिखो। इंडोमाइटोसिस का मतलब होता है अंतःसूत्री। अंतःसूत्री है। बोलूंगा ना, बताओ कहां से बोलना है, वहीं से बोल दूंगा। टैपिटम का ना, देखो। देखो, टैपिटम आर लोअर लेयर इन एंथर। टैपिटम आर लोअर लेयर इन एंथर। It is mostly present in multinucleus and endomitosis through the mitosis through the formation of two layer formation of two layer formation of two layer, one amoeboid, second glandular। लिख गया? लिख गया ये? हाँ। तो अब टैपिटम में दो होती है तुम्हारी। देखो, टैपिटम जो लेयर होती है तुम्हारी, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस उठते हैं। ये समझ लो 90% चांस क्वेश्चंस के यहीं से उठ जाते हैं। हाँ, टैपिटम टैपिटम क्या करती है ना, 30% पोर्शन को कवर करके चलती है। अभी टैपिटम तुमको आगे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, इसलिए समझो अच्छे से। टैपिटम टैपिटम दो लेयर में होती है। एक तो तुम्हारे अमीभाव, परत दूसरी होती है ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर लेयर, ठीक है। हाँ। हाँ। क्या? हेलो? क्या? अमीभाव है। ग्लैंडुलर, ग्रंथल, ग्रंथल जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रंथल। क्या बेटा? ये टैपिटम क्या होती है, दो भागों में डिवाइड होती है। टैपिटम खुद दो भागों में। अब देखो, मैंने लिखवाया था टैपिटम में कि टैपिटम में इंडोमाइटोसिस चलती है। इंडो का मतलब होता है अंदर। टैपिटम में जब माइटोसिस चलेगी तो टैपिटम क्या करती है, दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक होती है तुम्हारी अमीबा परत बन जाती है, दूसरी क्या बन जाती है, ग्रंथल। ठीक है। अब
ये दोनों में से न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करती है ये पता करना है। टेपिटम न्यूट्रिशन पोषण प्रदान नहीं करती है, टेपिटम के अंदर जो लेयर होती है वो न्यूट्रिशन को प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हमें जानना है। टेपिटम एक ओनली सिर्फ निचली परत है जो बड़ी कोशिका में गिना जाता है उसको, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं, बहुत सारी न्यूक्लियस उपस्थित होने के कारण उसमें इंडोमाइटोसिस जैसी प्रक्रिया हमको देखने को मिलती है। जब उसमें डिवीजन होगा तो वो दो भागों में खुद विभक्त हो जाती है, पहली अमीबॉइड, दूसरा ग्लैंडुलर। अब अमीबॉइड जो परत होती है, ठीक है, वो परागकण के पास जाकर के पोषण को प्रदान करती है, अमीबा परत, ना कि टेपिटम। हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते टेपिटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, टेपिटम के अंदर अमीबा लेयर होती है वो न्यूट्रिशन को प्रदान करती है। ठीक है, किसमें नहीं, अब क्वेश्चंस बनेगा तो क्वेश्चंस ऐसे भी बनेगा और कॉम्पिटिशन किसमें नहीं, बुक में ओनली से तुम्हारे फ्लो फ्लो में ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, उन्हें अंदर की चीजें नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। और कंपटीशन ये तुमको थोड़ी बोलता है कि हम ऊपर की फ्लो फ्लो की चीजें पढ़ो, हम पेपर देने आ जाओ। अमीबा, भाई तो बोला अमीबा। हम्म, अभी इसके बारे में लिखवाता हूँ। हाँ, सबसे पहले लिखना अमीबा, एक एक लाइन है इनकी। अमीबा परत यानी कि अमीबॉइड लेयर। अमीबा जो परत होती है इसमें बड़ी कोशिकाएं मिलकर के पेरिप्लाज्मोडियम का निर्माण करती हैं। इनमें जो टेपिटम की जो बड़ी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं वो अमीबा परत के अंदर उपस्थित होती हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस हिसाब से डिजाइन हुआ कि अगर उसने पूछा कि टेपिटम क्या है तो आप लोग कैसे बताओगे टेपिटम क्या है? टेपिटम पराकोष की सबसे नीची परत होती है, उसमें बड़ी कोशिकाएं, बहुकेंद्रीय और अंतःसूत्री विभाजन होता है। अंतःसूत्री विभाजन होने के कारण टेपिटम दो भागों में विभक्त हुई है, एक तो अमीबा परत, दूसरा ग्लैंडुलर परत। अब टेपिटम की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो अमीबा परत के अंदर उपस्थित होती है। ठीक है, यही जो बड़ी कोशिका होती हैं आपस में विभाजित कर करके क्या बनाती हैं? पेरिप्लाज्मोडियम। ठीक है, अब यही पेरिप्लाज्मोडियम होता है, ये अमीबा के साथ मिलकर के न्यूट्रिशन को ले जा करके कहां पे छोड़ता है? तुम्हारे पॉलिन ग्रेन के पास। जैसे अमीबा चलता है ना वैसे ये कोशिका चलती है प्लांट के अंदर, वैसे ये कोशिका चलती है जैसे अमीबा चलता है। जैसे उसे मान लो पता चल गया कि फूड पार्टिकल वहां है तो वहां चल के उसको कैप्चर करेगा, ऐसी ये कोशिका होती है। अमीबा परत का काम ही होता है चलकर किसी भी चीज को चल करके पोषण प्रदान करना। अमीबॉइड मूवमेंट पढ़ा है ना अमीबॉइड मूवमेंट पढ़ा है। हाँ, तो अमीबॉइड मूवमेंट जो है वो किन किन जगहों पे होता है? मैंने दो जगहों पे तो स्पेशली बताया था कि नहीं बताया था? कहाँ कहाँ पे बताया था? एक तो डब्ल्यूबीसी, हमारे शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी है, वो भी अमीबॉइड मूवमेंट करती है। एक तो अमीबा खुद अमीबॉइड मूवमेंट करता है, और तीसरी क्या होती है? टेपिटम के अंदर जो अमीबा परत होती है वो भी अमीबॉइड लेयर मूवमेंट की तरह कार्य करती है। तो कितनी हो गई? तीन। तो याद रखना दिमाग में। ये इसमें टेपिटम की बड़ी कोशिकाएं विभाजित होकर पेरिप्लाज्मोडियम, एक मिनट तो, हाँ, पेरिप्लाज्मोडियम का निर्माण करती है। बता रहा हूं, निर्माण
पेरिप्लाज्मोडियम का मतलब होता है जहां पे कोशिका डिवाइड होती है, जो एक नई कोशिका बनती है उसको बोलते हैं पेरिप्लाज्मोडियम। ठीक है, यही क्या करेगी, यही न्यूट्रिशन को ले जा करके पॉलिन ग्रेन को पोषण प्रदान करती है। अमीबा परत अमीबा की तरह कार्य करती है, अमीबा की तरह चलकर पॉलिन ग्रेन को पोषण प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि जो अमीबॉइड लेयर होती है, इट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ अमीबा, इट इज मूवमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन। ठीक है, क्या हो गया, साइड लिख क्या, अमीबा परत में लिख लेना कि लिख लिया इसका, तो इसमें लिखो अमीबा परत, it is mostly present in big cell of tapetum, it is mostly present in big cell of tapetum or each other divide and formation of periplasmodium, divide and formation of periplasmodium and formation of periplasmodium, the amoeba यानी कि the amoeboid layer, it is a significant of amoeba, significant of amoeba and transport of nutrient in pollen grain, amoeba in transport of nutrient in amoeba। तो अमीबॉइड मूवमेंट तीन तीन जगह होता है, एक तो अमीबा में अंदर खुद होता है, दूसरी हमारी डब्ल्यूबीसी में, तीसरा क्या होता है हमारी पराकोष के टेपिटम के अंदर एक जो अमीबा परत होती है उसमें भी अमीबॉइड मूवमेंट पाया जाता है। ठीक है, हाँ और ये जो ग्रंथिल परत होती है इसका काम क्या होता है, देखो अमीबॉइड जो लेयर होती है वो पॉलिन ग्रेन को पोषण प्रदान करती है, ग्रंथिल लेयर क्या होती है जो टेपिटम से जो न्यूट्रिशन को ले जाकर के कहां पे प्रदान करती है, बीजाणु जनन कोशिका को, टेपिटम से न्यूट्रिशन को ले जाती है, उठाती है वहां से, और वहां पर ट्रांसपोर्ट कहां करती है तुम्हारी स्पोरोजेनस टिश्यू, बीजाणु जनन ऊतक। ठीक है, तो ग्लैंडुलर में इतना ही लिखना है। हाँ बताओ, हाँ दोनों ही ट्रांसपोर्ट का काम करती है, एक ट्रांसपोर्ट करती है पॉलिन ग्रेन के पास, दूसरी ट्रांसपोर्ट करती है तुम्हारी स्पोरोजेनस टिश्यू के पास। अब अलग अलग हो गया ना। हाँ, यह परत टेपिटम से पोषण लेकर, टेपिटम से पोषण लेकर बीजाणु जनन ऊतक को प्रदान करती है, प्रदान करती है। ठीक है, उससे क्वेश्चन से पूछेगा कि भैया बीजाणु जनन ऊतक को पोषण प्रदान कौन सी परत करती है, तो ग्रंथिल। कहां से लेके आती है, टेपिटम से। पूछेगा पॉलिन ग्रेन को पोषण प्रदान कौन कर रही है, अमीबा परत। ठीक है, हाँ एक चीज और सुन लो, अगर अमीबा परत ऑप्शन में नहीं है तो टेपिटम। ठीक है, दो चीजें याद रखना दिमाग में, अगर अगर दोनों है
टेपिटम और अमीबा परत दोनों ऑप्शन में तो अमीबा परत, ठीक है। हाँ, हो गया ना, लग गया सबका। हाँ, क्लास इतनी एंड करते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद भी रुक जाओ। हैं, बीजाणु जनन ऊतक को स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू।